कोविड का दौर निकल रहा है और थर्ड वेव की भी आशंकाएं जताई जा रही है। थर्ड वेव की आशंका में खास करके बच्चों को किस तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं है। अभी 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को, युवाओं को वैक्सीनेशन हुआ है। मैं वैक्सीनेशन के बारे में भी जानूंगा और बदलते मौसम में बच्चों के अभिभावकों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, बच्चों की बीमारियों को लेकर, बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर। मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश बघेल, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। शांति मांगलिक हॉस्पिटल के बगल में आपका क्लिनिक है। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि सर, कोविड का दौर निकल के जा रहा है, लेकिन फिर भी एक आशंका है, डर है, क्योंकि कोविड ने लोगों को बहुत डराया है। क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है बच्चों के लिए, क्योंकि खास करके बच्चों को टारगेट करके ज़्यादा लोग बता रहे हैं कि ये बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकती है कोविड की जो लहर, थर्ड वेव जो है। देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि कोरोना अब बच्चों में ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी है कि बच्चे अभी तक एक्सपोज नहीं हुए हैं उससे। जब भी कोरोना की कोई परेशानी आई तो उस दौरान बच्चे हमेशा घरों में अंदर बंद रहे, बच्चे कहीं बाहर नहीं निकले। अब किसी भी चीज़ से यदि आपका एक्सपोजर है तो उस पर कुछ एक्सपोज हो चुके, कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हुए होंगे तो चांसेस कम रहेंगे। यदि कम्प्लीटली एक्सपोजर है ही नहीं तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बात तो फैक्ट है। और दूसरी चीज़ ये सोचा जा रहा है कि वैक्सीनेशन कब आएगा, क्या होगा, तो उसके लिए ट्रायल चल रहे हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके सब बहुत सारे ट्रायल कर रहे हैं और हो सकता है भविष्य में जल्दी ही वैक्सीनेशन आ जाएगा तो ये कोरोना से निजात मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अभी जो इफ़ेक्ट कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी तो इसमें चांसेस हैं ज़्यादा अफेक्टेड होंगे बेबीज़, बच्चे, छोटे बच्चे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई जैसा पहले परेशानियाँ हुई थी उतनी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इतनी घातक होने की उम्मीद नहीं है थर्ड वेव की। हम देख रहे हैं कि लगातार गवर्नमेंट वैक्सीनेशन पर फोकस कर रहा है। तमाम करोड़ों की संख्या में वैक्सीनेशन हो भी चुका है। अब मैं क्योंकि आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, किस तरह के बच्चे आपके पास में, किस तरह की बीमारियों को लेकर अभिभावक आ रहे हैं वो इलाज कराने के लिए, क्योंकि अभी मौसम की तब्दीली हुई है, बारिश का मौसम भी निकला है, एकदम फिर धूप निकली है, तो इसमें फिर बदल हुआ है। इस मौसम में किस तरह का पेशेंट आ रहा है? इस मौसम में जैसे ही मौसम बदलता है, बारिश का मौसम हमेशा बीमारियां लेके आता है, फैक्ट है। क्योंकि पानी भरेगा, गंदगी होगी, मच्छर होंगे, उससे बीमारियां होंगी। और जैसे ही मौसम सडन चेंज होता है तो इसमें बच्चों में सर्दी, जुकाम, बुखार, सबसे ज़्यादा तो इस समय बुखार, बदन दर्द और जुकाम, खांसी, इसके बच्चे ज़्यादातर आ रहे हैं। लेकिन अभी डेंगू के मरीज़ भी आने लगे हैं। बच्चों में डेंगू ने भी पैर पसार लिए हैं, डेंगू और मलेरिया। वो कि सबसे ज़्यादा डेंगू फैलने का कारण क्या है? गंदगी। पानी भरा हुआ है, लोगों ने हटाया नहीं उसको, उसमें मच्छर अपना ब्रीड करते हैं, बढ़ते हैं, मच्छरों की पॉपुलेशन बढ़ती है, वो मस्कीटो बाइट होते हैं, तो उसकी वजह से डेंगू भी पैर पसारने लगा है इस समय। तो जो भी है, मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को बदलते मौसम में ध्यान रखें कि बच्चा हमारा ज़्यादा देर तक पानी में तो नहीं भीग रहा है, या कहीं गंदगी में तो नहीं जा रहा है, या आसपास में मच्छर तो नहीं है कहीं बहुत ज़्यादा। आसपास में जो भी पानी का भराव होता है उसको खाली करवाएं। घरों में कूलर का भराव होता है पानी का, उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो उसको रेगुलरली साफ़ करते रहें। उसमें जो भी दवाइयाँ डाली जाती हैं वो करें। छत पे भरे होते हैं कुछ टैंक, कहीं पे भी पानी, जैसे खाली टायर पड़ा है कहीं पे भी, उसमें भरा हुआ पानी है। और भी कुछ तरह के बर्तन बाहर रखे रहते हैं, उनमें पानी रहता है, उसको हटाएँ। अपनी साफ़ सफाई रखें, उससे कि मच्छर कम पैदा होंगे, बीमारियां कम होंगी। लेकिन इस समय सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के साथ में मलेरिया और डेंगू भी आ चुके हैं। उससे बचने के लिए, भाई कोरोना तो इतना बड़ा नहीं है हमारे देश के लिए, डेंगू, मलेरिया ये बहुत बड़े घातक हैं। बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, इससे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। जो आम आदमी है उसका सबसे ज़्यादा खर्चा इस सीज़न में बीमारियों पे होता है। वैसे ही कोरोना में सबकी कमाई कम हो गई बेचारों की, अब ये इतनी बड़ी समस्या आ रही है, तो सावधानी बरतेंगे तो इससे बचे रहेंगे। साथ फर्स्ट एड के तौर पे अभिभावकों को डॉक्टर्स की राय लेनी चाहिए, फर्स्ट एड तब देना चाहिए, या फिर सर्दी, जुकाम, खांसी, मौसम का परिवर्तन, डेंगू, ये सारी बीमारियां घर में जब
बच्चे को हो जाती है तब डॉक्टर्स के पास भागते हैं। तो फर्स्ट एड के तौर पे क्या कुछ चलाना चाहिए? हाँ नहीं, फर्स्ट एड के तौर पे मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, खुद कुछ नहीं करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन अच्छा नहीं है, कभी भी अच्छा नहीं है। आप जाओ, कंसल्ट करो, हो सकता है आपको एक कंसल्टेशन से की वजह से आप बड़ी परेशानी से बच जाओ, बड़ी परेशानी से बच सकते हो। एक बार में कंसल्ट करने की बात है, जाना पड़ेगा, लेकिन जब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब तो जाना भी पड़ेगा, अस्पताल में एडमिट भी रहना पड़ेगा, लंबे खर्चे भी होंगे। इससे अच्छा जब भी कोई परेशानी हो तुरंत कंसल्ट करो, सॉल्यूशन होगा उसका, तो परेशानी बढ़ेगी नहीं। तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं सर एक सवाल और जहन में उठता है कि शहर के अभिभावक स्मार्ट होते हैं, जानते भी हैं, तो वो अपने बच्चों की देखरेख ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ग्रामीण अंचल में अक्सर करके बच्चे क्योंकि माहौल ऐसा होता है कि गंदगी भरी पड़ी हुई है, वहीं सोना हो रहा है, खाना हो रहा है, पीना हो रहा है। क्योंकि आप फतेहाबाद भी क्लिनिक संचालित करते हैं, ग्रामीण अंचल का किस तरह का पेशेंट आ रहा है और शहर और ग्रामीण में दोनों में फ़र्क क्या मान रहे हैं? देखिए, परेशानियां दोनों जगह सेम है। ग्रामीण में डेंगू और मलेरिया के लक्षण पेशेंट कुछ ज़्यादा है, वहाँ पे होता है, लोग वक्त ध्यान नहीं देते हैं। और ग्रामीण में जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो ज़्यादातर आते हैं सीरियस स्टेटस में आते हैं, उनको परेशानी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब आते हैं। मेजॉरिटी, ये नहीं कहेंगे 100%, वहाँ पे भी ये मान के चलेंगे 30-40% तो रेगुलरली कंसल्ट कर लेते हैं, कुछ परेशानी हुई कंसल्ट कर लिया। लेकिन वहाँ पे डेंगू मलेरिया गंदगी की वजह से जो भी है वो पेशेंट ज़्यादा है। और यहाँ पे शहर में ज़्यादातर है वो सर्दी खांसी जुकाम के हैं, जो कि शहरी हैं बेसिकली। अब दोनों जगह पे, जैसे मैं फतेहाबाद में बैठता हूँ, फतेहाबाद में मैं वहाँ पे डे का टाइम रहता है, तो मोस्टली पॉपुलेशन वहाँ पे ग्रामीण होती है। उसमें भी परेशानियाँ तो लगभग कॉमन है, लेकिन परसेंटेज देखेंगे तो डेंगू मलेरिया और जो भी इन्फेक्शन चीज़, इनके ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे वहाँ पे, बाकी और सीरियस ज़्यादा मिलेंगे। और सबसे बड़ी समस्या उनमें सब में हीमोग्लोबिन बहुत कम मिलता है, खून की कमी सबसे ज़्यादा है ग्रामीण एरिया में, बहुत ज़्यादा है। बच्चों में पोषण नहीं मिलता, अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, फिर बच्चे की शिकायत यही रहती है, बच्चा हमारा बढ़ नहीं रहा है सर, वजन नहीं बढ़ रहा है, इसका खाता नहीं है। तो उसका पोषण अच्छा दोगे स्टार्टिंग से, पहले 2 साल पोषण अच्छा मिलेगा तो आगे और अच्छी ग्रोथ होती है बच्चों की। शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। ओके, वेलकम। मेरे साथ में थे डॉक्टर मुकेश बघेल। आपने बच्चों के अभिभावकों को सीधे तौर पर कहा है कि फर्स्ट एड अपनी राय से नहीं देनी है, वो चिकित्सक की राय के अनुसार ही, स्पेशलिस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उनकी राय के अनुसार फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है बच्चों को। और शहर और गांव दोनों में भी फ़र्क बताया है कि गांव में जो गांव के अंचल से बच्चे आते हैं वो सीरियस होके आते हैं, क्योंकि वहाँ मच्छर ज़्यादा, गंदगी ज़्यादा और जागरूकता कम है। गांव के स्तर पे जागरूकता लाने की भी आप बात कर रहे हैं कि वहाँ के अभिभावकों को जागरूक होना चाहिए, बच्चों को अच्छा पोषक भी देना चाहिए, खाने की चीज़ें भी देनी चाहिए, उस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए। हालांकि शहर के लोगों को भी आप आगाह कर रहे हैं कि हर स्तर पर चिकित्सक की राय फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे। कैमरे के पीछे आर एन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।